थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। ये क्या है, यहाँ देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें दिया है बी सी समांतर डी ई। जो ये बी सी वाली ये बी सी रेखा है डी ई के समांतर है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि देखिए यहाँ पे ए डी बटे डी बी, मतलब यहाँ से ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो देखिए इतना हमें दिया है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ई दिख रहा है हमें, ई से क्या करेंगे, ए डी पर लंब डालेंगे। देखिए यहाँ से ए डी पर लंब डालेंगे और ये हो जाएगा ई एन, ठीक है। और डी से क्या करेंगे, ए ई पर लंब डालेंगे, ये हो जाएगा डी एम। तो हम ये लिख सकते, देखिए क्या, ई एन, ठीक है, ई एन लंब ए डी, ठीक है। देखिए ई एन लंब ए डी, और ऐसे ही लिख सकते हैं डी एम लंब ए ई और डी एम लंब ए ई, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम देखिए क्या करेंगे, बी को ई से मिला देंगे। क्या करेंगे, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, ठीक है। ये चाहे हम लिख सकते हैं क्या, बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे ये आप त्रिभुज देख रहे होंगे ए डी ई, और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, मतलब एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज ए डी ई क्या होगा, एक, ये देखिए ए डी क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 1/2 गुणे आधार क्या है, ए डी है, तो आधार ए डी ले लेंगे। और ऊंचाई देखिए यही लंब डाले हैं ना, ई एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एन। यहाँ पे देखिए ए डी ई ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से जो हमें सिद्ध करना है इसमें ए डी है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें ए डी आएगा। उसके बाद देखिए बी डी नीचे है तो बी डी वाले लेंगे। देखिए बी डी ई, ये त्रिभुज देखिए बी डी ई, ये त्रिभुज जो बन रहा है, तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज बी डी ई। क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 1/2, आधार क्या होगा, यहाँ पे बी डी होगा, आधार क्या होगा, बी डी, गुणे ऊंचाई चाहिए ना, तो अगर ये बी डी को आगे बढ़ाए ना, तो देखिए लंबवत ऊंचाई यही ई एन भी होगा। इस त्रिभुज के लिए भी ई एन ही लंबवत होगा ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या होगी, ई एन, तो यहाँ भी क्या होगा, गुणे ई एन होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इस साइड देखेंगे तो ए ई को अगर आधार माने तो ए डी ई क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे भी ए डी निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे ए डी को बेस माने थे, इसके बाद ए ई को आधार मानेंगे, ठीक है। ए डी को इसमें आधार माने थे, इसमें तो ए ई को आधार मान सकते हैं। देखिए इधर से, और इस पे तब लंब क्या हो जाएगा, डी एम लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या हो गया इस बार, ए ई, तो आधार हो जाएगा ए ई गुणे डी एम, लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एम, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ डी ई सी का, तो यहाँ से एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है यहाँ पे, ई सी है, ई सी हो जाएगा, गुणे लंबवत ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पे भी यही डी एम ही होगा, डी एम हो गया, ठीक है। ये देखिए समीकरण 1 रहेगा, ये 2 हो गया, और ये 3 और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे और 3 को 4 से। जब देखिए 1 को 2 से भाग करेंगे, यहाँ से आ जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर, जब इसको दोनों को भाग देंगे तो यहाँ से देखो 1/2 यहाँ भी कट जाएगा, और ई एन यहाँ पे भी कट जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा, ए डी बटे बी डी, क्या बचेगा, ए डी बटे बी डी।
और यहाँ पे जब समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर, यहाँ पे भी देखिए 1/2 1/2 DM DM है, तो यहाँ जो सेम सेम है वो कट जाएगा, तो AE बटे क्या हो जाएगा, EC। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, ये देख रहे हैं ये DE और BC क्या है, समांतर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसका पार्ट बना देते हैं, ये DE हो गया और ऐसे करके क्या बना है BC, और ये ऐसे मिला हुआ है, ये दोनों लाइन DE और ये BC है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये समांतर, यहाँ पे ऐसे क्या किया गया है, मिलाया गया है, ये ऐसे। अच्छा देखिए, जब दो समांतर लाइन होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है BDE और एक त्रिभुज बन रहा है DEC। क्या है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज, देखिए BDE ये वाला त्रिभुज, और क्या है त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC। ये दोनों त्रिभुज का अगर ध्यान देना तो ये देखिए DE जो है क्या, इसका आधार दोनों का है सेम। अच्छा, दोनों के बीच की ऊंचाई अगर देखें, यहाँ से ऊंचाई का मतलब ये समांतर रेखा के बीच की दूरी, अगर इसको हम मान ले H, ठीक है, जब H मान लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, तो यहाँ इस वाले त्रिभुज का देखिए BDE, इसका आधार DE है, और DEC इसका भी आधार DE है, तो क्या होगा 1/2 गुणे D, और ऊंचाई दोनों त्रिभुज का H ही है, और यहाँ भी क्या होगा 1/2, इसका भी आधार तो DE है, तो DE गुणे H। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखिए ये फार्मूला लगाने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल तब भी पता लग रहा है कि क्या है, त्रिभुज BDE और DEC दोनों क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप जान लीजिए एक प्रमेय ऐसा है कि जब दो लाइन समांतर हो और एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बने और उनकी दोनों रेखाओं के बीच, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। देखिए इस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए ये समांतर रेखा है, अब यहाँ से और यहाँ से मान लीजिए एक आधार है, यहाँ से ये त्रिभुज बने और इसी से यहाँ से ये बने, यहाँ से ये बने, जितने भी त्रिभुज बनेंगे इसमें दोनों लाइनों के बीच, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए यहाँ से BDE और DEC दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC। देखिए क्या हुआ, यहाँ से देखिए BDE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल, वही तो लिखा हूँ, BDE बराबर DEC। अब दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है, और ऊपर भी देखिए मतलब BDE और DEC दोनों का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर भी ADE है। तो यहाँ से देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसका और लेफ्ट हैंड साइड इसका, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ये अगर हमारा चौथा समीकरण है, ये 5वां होता और ये 6वां, तो समीकरण 5 और 6 से, और यहाँ पे ये मान लो 7वां हो, तो समीकरण 5, 6 और 7 से लिख दो, ठीक है, और 7 से। अब ये तीनों समीकरण से पता लग रहा है कि देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, इसलिए क्या होगा, राइट भी तो बराबर होगा, मतलब ये इधर वाला के बराबर है, तो इधर वाला इधर वाले के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बटे BD कहो चाहे DB कहो, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इसी तरीके से सिद्ध हो